श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। प्रेमानंद संवाद। श्री प्यारी। जब मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है तो सब प्राणियों की अपेक्षा अपने को हीन मानना क्या कपटता नहीं है? बाहर से कितनी ही हीनता क्यों न दिखाई जाए, क्या अंतर में श्रेष्ठत्व का बोध होना स्वाभाविक नहीं है? बाबा जी, स्थावर जंगम कीट पतंग तृण लता आदि से मनुष्य किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जिन क्षित्यपेक्त जोमन रुद्व्योम पंचभूतों द्वारा वृक्षादि बने हैं, उन्हीं से मनुष्य भी बना है। वृक्ष जीवित अवस्था में निस्वार्थ भाव से दूसरे प्राणियों को आश्रय प्रदान करता है, पत्र पुष्प फलादि से उनका पोषण करता है, अपने देह की पुष्टि या अपना पेट भरने के लिए किसी से प्रार्थना नहीं करता और दूसरे का अनिष्ट करने की चेष्टा किसे कहते हैं जानता भी नहीं। इसके विपरीत यदि मनुष्य किसी को आश्रय प्रदान करता है या उसका पोषण करता है तो उसमें उसका अपना स्वार्थ निहित रहता है, यहाँ तक कि अपने स्त्री पुत्रादि का पालन पोषण करने में भी उसका अपना स्वार्थ रहता है। मानव अपने देह की पुष्टि करने और अपना पेट भरने के लिए दूसरे प्राणी का वध करना अपना धर्म समझता है। इतना ही नहीं, 10-20 को साथ ले निधि प्राणियों का शिकार कर आनंद उत्सव मनाता है। मत्स्य आदि के तो जैसे प्राण ही नहीं है। बड़ी बड़ी मछलियों को काटने में आनंद का अनुभव करता है और प्रशंसा का भागी होता है, परंतु उसके अपने असंख्य लोमकूपों में से एक बिंदु रक्तपात निकलने की इच्छा से कोई मच्छर आ बैठता है तो उसका वध कर डालता है। तो बताओ, मनुष्य श्रेष्ठ है या वृक्ष श्रेष्ठ है? इसके अतिरिक्त कोमल से कोमल बिछौनों पर लेटकर भी इसे आराम नहीं मिलता। कितने प्रकार के इत्र, एसेंस और गुलाब जलाद की आवश्यकता पड़ती है, पर विभिन्न देशीय विभिन्न प्राणियों के रक्त मांस से परिपुष्ट इस शरीर में से जब प्राण निकल जाने के उपक्रम होते हैं तब पिता माता भाई बहन स्त्री पुत्र और सभी नाते रिश्तेदार इसे बाहर निकालने के लिए व्यस्त हो पड़ते हैं। बाहर निकालकर भी निश्चिंत नहीं होते, गोबर से उस स्थान को लीपते हैं, 10-15 दिन या 1 मास तक अशौच मानते हैं, होम यज्ञादि द्वारा घर को और अपने आप को पवित्र करते हैं। शौच जहाँ कहा जाता है वहाँ जलाया जाता है, उस स्थान की मिट्टी छू जाने पर भी गंगा स्नान करते हैं। यह है तुम्हारे मनुष्यत्व की श्रेष्ठता। और वृक्ष का मृत देह यदि किसी उपयुक्त हाथ में पड़ जाए तो वो उससे रथ, सिंहासन, खाट, खटोला, संदूक इत्यादि निर्माण कर अवशिष्ट अंश मनुष्य देह की पुष्टि के लिए उपयोगी खाद्य द्रव्य पकाने के काम में लेता है। यदि वृक्ष का मृत देह न हो तो मनुष्य की मृत देह का संस्कार पर्यंत न हो सके। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की।